सीखें, आओ उर्दू सीखें। आओ उर्दू सीखें, आओ उर्दू सीखें। उर्दू हरूफ या उर्दू अल्फाबेट 51 है। पहले ये 36 हरूफ देखिए। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, सौद, जौद, तोए, ज़ोए, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ई, ए। अब ये 15 हरूफ देखिए। भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ड़, ख, घ, ल, म्ह, न्ह। आपने देखा उर्दू अल्फाबेट्स में बुनियादी हरूफ 2-4 ही हैं, जैसे बे, जीम, दाल, रे, सीन, सौद, तोए, आइन। बाकी सब नुक्तों का खेल है। आप जानते होंगे कि उर्दू में हरूफ मिलाकर लफ्ज बनाए जाते हैं, जैसे हम, सब, एक, हैं। मिलाकर लिखने के लिए उर्दू हरूफ या अल्फाबेट्स को 3 जुमरों में बांटा जा सकता है। एक उफकी या हॉरिजॉन्टल हरूफ, जैसे बे, पे, ते, टे, से, तोए, ज़ोए, फे, काफ, गाफ, मीम, नून, हे, ई, ए। इनकी खासियत यह है कि ये दूसरे हरूफ से जुड़ने के लिए कट जाते हैं। कटकर इनकी शक्लें यूं बन जाती हैं। सिर्फ तोए और ज़ोए जूं के तू रहते हैं। कट जाने के बाद ये दूसरे हरूफ से कुछ इस तरह जुड़ते हैं। पे, ते, बुत, ते, बे, तब, काफ, पे, कब, पे, काफ, पक। 2 उमूदी या वर्टिकल हरूफ, जैसे अलिफ, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, वाव। इनको आसानी से लफ्ज उर्दू से याद रखा जा सकता है। इनकी खासियत ये है कि ये तमाम हरूफ से मिलते हैं, मगर ये खुद दूसरे हरूफ को अपने पास आने नहीं देते। जब अलिफ बे से मिलना चाहता है तो वो बआसानी इससे मिल जाता है, लेकिन जब बे अलिफ से मिलने के लिए इसके करीब आता है तो वो इसे धक्का देकर परे हटा देता है। यही हाल दूसरे खड़े हरूफ दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे और वाव का है। रे काफ से मिलने जा रहा है। देखिए कितनी आसानी से मिल रहा है, मगर जब काफ रे से मिलना चाहता है तो रे इसे परे हटा देता है। वाव खे से मिलने जा रहा है और देखिए वो मिल रहा है, मगर जब खे वाव से मिलना चाहता है तो वो इसे परे हटा देता है। लफ्ज फरमान में देखिए कि रे मीम से और अलिफ नून से नहीं मिल रहा है। लफ्ज टमाटर में अलिफ टे से नहीं मिल रहा है, जबकि रे टे से मिल गया है। खड़े हरूफ की एक खासियत ये भी है कि जब ये भी लफ्ज बनते हैं तो एक दूसरे से नहीं मिलते, जैसे उर्दू, दवा, जरा, राम। 3 दायरे वाले हरूफ। इनकी खासियत ये है कि दूसरे हरूफ से जुड़ने के लिए इनके दायरे कट जाते हैं। जैसे कट जाने के बाद ये हरूफ कुछ इस तरह बन जाते हैं। अब ये दूसरे हरूफ से मिलने के लिए तैयार हैं। जीम, बे, जब, सीन, रे, सर, शीन, काफ, शक, आइन, काफ, लाम, अक्ल,
हे, जीम, हज वगैरह। चुनांचे इतना याद रखिए, उफकी दायरे वाले हुरूफ सब से मिलते हैं और सब इनसे मिल जाते हैं, जैसे तू, तुम, मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हुरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है, जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। सही तरीका है, तिरछा लिखें, एक दाल जहन में लाइए, स्वाद का सर बनाइए, 2 नुक्ते दीजिए, ये बन जाएगा था। हम बनाएंगे वो अल्फाज जो लफ्ज के शुरू में आते हैं। था है, मीम है, थम, दरमियान में था का इस्तेमाल होता है। था दरमियान में है, हथकड़ी। ऐसे अल्फाज बनाए आखिर में था का इस्तेमाल होता हो। सीन, अलीफ, था, साथ, एक तिरछी लकीर, दाल और एक स्वाद का सर, मिलाएं आप इसे तो ये बन जाएगा था। वो अल्फाज जिनके शुरू में था आए। ठाकुर। दरमियान में था इस्तेमाल हो, लिखते हैं ऐसा। था लफ्ज के दरमियान में आप देख सकते हैं कठिन है, जिनके आखिर में था आए। पाठ। अजीज दोस्तों, आदाब अर्ज़ है। आओ उर्दू सीखें की आलमी जमात में आप सबका दिली इस्तकबाल है। खुशामदीद। मशहूर मिजाह निगार चेस्टरटन से किसी ने दरियाफ्त किया, क्या आदमी जेब में हाथ डाले आराम से जिंदगी बसर कर सकता है? जेब में हाथ डाले। चेस्टरटन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्यों नहीं, बसर कर सकता है, जी सकता है, मगर शर्त यह है कि जेब उसकी ना हो, किसी दूसरे की हो। जी हां, किसी दूसरे की के जेब में हाथ डालकर आप जिंदगी आराम से बसर कर सकते हैं, मगर जबान के मामले में यह बात दुरुस्त नहीं है। आप किसी दूसरे की जबान के सहारे आराम से जिंदगी बसर नहीं कर सकते। हमें अपनी जबान चाहिए, अपनी जेब और अपना हाथ, यही उसूल है। दोस्तों, आज आइए हम सीखें उर्दू के 2 नए हुरूफ झ और छ। पहले झ। झ से कई अल्फाज बनते हैं जिन्हें हम अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे झंडा है, झूला, झोली वगैरह। तो अब आइए हम सीखते हैं झा लिखना। चूंकि आपने भा, फा, था, ठा लिखना सीख लिया है, झा लिखना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है कि सबसे पहले आप जीम का सर बना लें, इसके साथ एक दाल और एक स्वाद का सर, और आप इसे जोड़ेंगे इस तरह। यह बन गया झ। फिर एक बार झ। कोशिश ये कीजिए कि स्वाद का सर बिल्कुल स्वाद का सर लगे। इसके अंदर की जो सफेदी है वो खरबूजे की बीज की तरह दिखाई दे, इस अंदाज में। बाज लोग गलती कर जाते हैं, दोनों गोल लिख देते हैं या कुछ इस तरह। उसके बजाय ये इस पर गौर कीजिए, ये देखिए, ये इस तरह कुछ स्वाद के सर की तरह होनी चाहिए। चलिए, आपने समझ लिया कि झा लिखते कैसे हैं। अब आप लोग लिखिए झा। थोड़ी बहुत मश्क के साथ ये बहुत आसानी के साथ लिखा जा सकता है हर। अब आइए हम इस
हर्फ पर देते हैं हरकत या ओवल्स, जबर की आवाज, जेर की आवाज और पेश की आवाज। मेरे साथ आप सब बोलेंगे, झा जबर और झा जेर झा पेश पर आप साथ बोलें। कहिए कि झा जबर, झा जेर, झा पेश। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये आ है या ई है या ऊ। इसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो अब आइए हम बनाएं कुछ अल्फाज प्लाज्मा पर। पहले झा से शुरू होने वाले अल्फाज, मसलन झाड़, जी हाँ, यह है झाड़। चलिए एक आध और लफ्ज कुदरत से ताल्लुक रखने वाला, देखें कौन बता सकता है। झरना, जी हाँ, झरना। एक और लफ्ज है झलक, झलक है। झलक दिखाना मुहावरा है, झलक दिखलाना मुहावरा है, झलक दिखाओ मुहावरा है। एक और खूबसूरत सा लफ्ज है झंकार, झनकार। जी हाँ, झनकार है ये है झनकार। एक और अच्छा सा लफ्ज है, देखें कौन कह सकता है। झील, जी हाँ, ये है झील। तो ये रहे कुछ अल्फाज जो झा से शुरू होते हैं। अब आइए कुछ अल्फाज ऐसे बनाएं जिनमें झा दरमियान में आता हो। जैसे मिसाल के तौर पर क्या है, तुझे, तुझे। ये है तुझे। इसी से मिलता जुलता एक और लफ्ज बनता है, क्या है, मुझे। झा दरमियान में है, मुझे। और एक बड़ा सा एक लफ्ज है फुलझड़ी, जी हाँ, फुलझड़ी। ये रहे कुछ ऐसे अल्फाज जिनके दरमियान में झा इस्तेमाल होता है। अब आइए कुछ ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में झा है। जैसे कौन बता सकता है। सांझ, सांझ शाम को कहते हैं। सांझ, ये बिल्कुल आखिर में है। और ये देखिए सूझ, सूझ। जी हाँ, यह है सूझ, ये भी आखिर में है। और एक आखिरी लफ्ज समझ, समझ, ये भी आखिर में है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये समझ लिया होगा कि झा का इस्तेमाल कैसे होता है। तो नाजरीन, हमने अभी सीखा एक हर्फ झा, उस पर हरकत दी, उसके लिखने का तरीका देखा और उससे बनाए कुछ अल्फाज। अब आइए हम सीखते हैं एक और हर्फ छा। इससे कई अल्फाज बनते हैं जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे अच्छा, अच्छी, अच्छे या छींक वगैरह वगैरह। अब आइए हम सीखते हैं झा लिखने का तरीक़ा। क्योंकि आपने झा लिखने का तरीक़ा सीख लिया है, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। सिर्फ झा का के एक नुक्ते की जगह पर आप 3 नुक्ते लगा देंगे तो झा छा बन जाएगा।
फिर भी एक बार बोर्ड पे देख लेते हैं कि कैसे हम लिख सकते हैं। पहले आपने जो सीखा है वो झा है और बस उसी तरह आप लिखिए छा, सिर्फ नुक्तों का फर्क है। झा के लिए एक नुक्ता है, छा के लिए 3 नुक्ते हैं। एक बार फिर देखिए आप इस तरह और उसके बाद यों, 3 नुक्ते हो गए, छ। चलिए अब आपकी बारी है। अब आप लिखकर दिखाइए मुझे कि छा आप कितने खूबसूरत तरीके से लिख सकते हैं। मैं हर बार दोहराता हूँ, उर्दू के हुरूफ, हर हर्फ एक फूल है बहुत खूबसूरत सा। अगर आप ज़रा सा उसके इधर उधर कर देंगे तो उसकी खूबसूरती को बहुत सदमा पहुँचता है, वो उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। इसलिए इसका ख्याल रखिए, ठीक है। अब आइए हमारी बारी है हरकत देने की, ठीक है। तो आप जानते ही हैं ज़बर, ज़ेर और पेश, ये तलफ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सही प्रोनाउंसिएशन अदा कर सकेंगे अगर ज़बर, ज़ेर और पेश से वाकिफ़ हों। चलिए मेरे साथ कहिए, छा ज़बर छा, छा ज़ेर छी, और छा पेश छू। बहुत शाबाश, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हरकत आपने इस पर दी। मैं यहाँ लिखकर भी आपको दिखा दूं। अगर आपने इस छ लाम सिर्फ इस तरह लिख दिया, समझ में नहीं आएगा कि छल है या छिल है या छुल है। अगर इसको छल बनाना है तो आप ज़बर दीजिए, और अगर इसे छिल बनाना है तो आपको ज़ेर दीजिए, और अगर आपको छुल बनाना है तो इस पे पेश देना पड़ेगा। और अगर नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने एक लफ्ज़ इस तरह लिख दिया, ये छरी भी हो सकती है, छुरी भी, छिरी भी, लेकिन अगर आप इसे छुरी ही कहना चाहते हैं तो फिर आप इसे दीजिए एक पेश, वरना ये छिरी भी हो सकती है, छरी भी हो सकता है। जब आप छड़ी लिखेंगे तो ज़बर खुद ब खुद देगा। शक्ल तकरीबन वही है, देखिए ये छड़ी है, छुड़ी है या छिड़ी है, जंग छिड़ी है, छड़ी है, छुड़ी का तो लफ्ज़ हमारे पास नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप सीखते वक्त पर ज़ेर, ज़बर और पेश का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात पहुंच गई होगी आप तक। अब आइए हम बनाएं कुछ अल्फाज प्लाज्मा पर। पहले छा से शुरू होने वाले अल्फाज, मसलन पहला लफ्ज कुछ इस तरह है, कौन बताएगा? छा अलिफ पे छाप, छाप, बिल्कुल सही कहा आपने। छा अलिफ पे छाप। छाप छोड़ना मुहावरा है। अगर किसी का असर बहुत देर तक रहे तो कहते हैं उसने अपनी छाप छोड़ी, ये मुहावरा है इसका। अब आइए एक और लफ्ज, छप्पर, छप्पर। जी हाँ, यह है, देखिए छप्पर। कहते हैं कि जब देने वाला देने पे आता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कौन बताएगा? छा ड़े ई छड़ी, छड़ी। हाँ, ये है छड़ी। अब आइए कुछ ऐसे अल्फाज बनाएं जिनके दरमियान में 6 इस्तेमाल हो, कुछ इस तरह। कौन कहेगा ये? कछार, जी हाँ, कछार दरिया के किनारे को कहते हैं, वो तराई जिसमें शेर रहता है।
अब आइए एक और लफ्ज बनाते हैं हम। यह है काफ छ बौ अलीफ। कछुआ। बिल्कुल सही आपने कहा। यह है कछुआ। कोई बहुत सुस्त रफ्तार हो तो कहते हैं कछुए की चाल चल रहा है। और एक लफ्ज है, कौन कहेगा? निछावर। निछावर। जी हाँ, निछावर। मैं अपनी जान आप पर निछावर करता हूं। अब आइए हम देखते हैं छा पर खत्म होने वाले अल्फाज। जरा बड़ा सा है। मीम गाफ रे मीम छ। मगरमच्छ। मगरमच्छ। जी हाँ। मगरमच्छ। तो ये रहे कुछ अल्फाज छा से बनाए हो। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कुछ और अल्फाज बनाएंगे। तो नाजरीन, आज हमने सीखे दो हरूफ झा और छ, उनके लिखने का तरीक़ा देखा और उनसे बनाए बहुत सारे अल्फाज। आप भी अपने घर में बनाइए ढेर सारे अल्फाज। अगले प्रोग्राम में हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे दो और नए हरूफ लेकर। दोस्तों, आज आपने झा और छा से जितने अल्फाज बनाए हैं उन्हें पढ़िए और मुज़फ़्फ़र शहमीरी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।